अस्सलामुअलैकुम। आज से हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स के फर्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। इसके अलावा एंड डिवाइसेस और इंटरमीडिएरी डिवाइसेस में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे लर्निंग पॉइंट चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क एक सेट ऑफ नोड्स हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं कम्युनिकेशन लिंक के जरिए। अब यहाँ पर 2 डेफिनेशंस हैं जो हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले कि नोड्स क्या है, उसके बाद कम्युनिकेशन लिंक क्या है। तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि जो नोड्स हैं, जो कि हम समझ आएँगे कि क्या हैं, वो किसके ज़रिए कनेक्टेड हैं, उस चीज़ को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो नोड कोई भी डिवाइस हो सकती है। इसे दोबारा से हाइलाइट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि नोड कोई भी डिवाइस हो सकती है नेटवर्क के अंदर, जो कि डाटा को सेंड या फिर रिसीव कर रही है। अब यहाँ पर नोड की डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिख दी है कि नोड कोई भी कंप्यूटर, प्रिंटर या कोई भी डिवाइस हो सकती है जो डाटा को सेंड या फिर रिसीव कर रही है, जो जनरेटेड हो रहा है अदर नोड से। यहाँ पर जो रिसीव कर रही है डाटा, वो डाटा दूसरी नोड से आ रहा है नेटवर्क में। तो नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस जो डाटा को या तो रिसीव कर रही है या फिर सेंड कर रही है, उसको हम नोड कह रहे हैं। नोड की एग्जाम्पल जैसे कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर भी डाटा को सेंड या रिसीव कर सकता है। सर्वर की बात कर लें, प्रिंटर की बात कर लें, सिक्योरिटी कैमरा की बात कर लें, या इसके अलावा भी कोई डिवाइसेस, स्विच, राउटर वगैरह हैं, तो वो सारी डिवाइसेस को हम नोड ही कहेंगे। तो नोड क्या क्लियर हो गया हमको कि नोड कोई भी डिवाइस हो सकती है जो नेटवर्क में कनेक्टेड है। अब जो ये डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड किस तरह से हैं? इसको हम कहेंगे कि वो कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड हैं और डाटा को उसके ज़रिए सेंड कर रही हैं। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन लिंक्स की डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन लिंक वो ज़रिया है जिसके थ्रू डाटा सेंड या फिर रिसीव हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं जिसके थ्रू डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं डाटा सेंड या फिर रिसीव करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर 2 डिवाइसेस हैं, अब ये डाटा को सेंड भी कर रही हैं, रिसीव भी कर रही हैं, यानी ये आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन ये कनेक्टेड एक वायर के थ्रू है, इसलिए इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन लिंक है, वो वायर लिंक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें, 2 हमारे पास डिवाइसेस हैं, आप मोबाइल कह सकते हैं, ये आपस में जो कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड तो हैं, ये नोड्स हैं और कनेक्टेड हैं, लेकिन ये वायरलेसली कनेक्टेड हैं, यानी एयर के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो नोड्स होते हैं, यानी जो डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क के अंदर, वो आपस में कनेक्टेड जो होती हैं, वो या तो वायर के थ्रू होती है या फिर वो वायरलेसली होती है। और ये जो वायर लिंक है या फिर वायरलेस लिंक है, इसी को हम कम्युनिकेशन लिंक कहते हैं। अब दोबारा से हम जाकर अपनी डेफिनेशन को ज़रा क्लियर कर लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स का सेट है, यानी बहुत ज़्यादा नोड्स हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं जो कि कनेक्टेड हैं, यानी आपस में कनेक्टेड हैं। क्यों कनेक्टेड हैं? ताकि वो डाटा को सेंड या फिर रिसीव कर सकें। अब जो ये कनेक्टेड हैं, ये कम्युनिकेशन लिंक्स के ज़रिए कनेक्टेड हैं, यानी डाटा सेंड भी करेंगी, रिसीव भी करेंगी, लेकिन किसके ज़रिए? या तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक होगा या फिर वो वायर लिंक होगा। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन को क्लियर कर लिया, नोड्स को भी क्लियर कर लिया और कम्युनिकेशन लिंक्स को भी क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर देख लें कि जो लिंक है इसको हम मीडियम कह रहे हैं, यानी जिसके थ्रू डाटा सेंड या रिसीव हो रहा है। वायर है तो वो केबल होगा, वायरलेस है तो वो एयर होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की देखते हैं और इसी एग्जाम्पल से हम हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन को सबसे पहले यहाँ पर हम डिवाइस कर लेते हैं कि कोई भी डिवाइस जो कनेक्टेड है उसे नोड कहेंगे। तो यहाँ पर नोड क्या है? प्रिंटर है, क्योंकि ये भी नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है। ये स्विच भी कनेक्टेड है। इसके अलावा ये आपको पीसी वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये भी कनेक्टेड है। यहाँ पर वायरलेस राउटर है और इंटरनेट क्लाउड है। यहाँ पर इसे डिवाइस तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड हैं। मॉडेम हो गया, सर्वर हो गया, सेल टावर हो गया, स्मार्टफ़ोन हो गया। तो ये सारी डिवाइसेज़ को हम क्या कहेंगे? नोड्स कहेंगे। ये सारी नोड्स हैं और नोड एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या हैं? कनेक्टेड हैं। अब ये कनेक्टेड किसके ज़रिए होती है? कम्युनिकेशन लिंक्स के ज़रिए। तो इनके दरमियान अगर हम लिंक देखें तो वायर है। तो इसका मतलब ये वायर बेस लिंक है। इनके अंदर केबल के ज़रिए ये कनेक्टेड हैं एक-दूसरे के साथ, तो ये वायर है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ये किसके ज़रिए कनेक्टेड है, ये भी वायर के ज़रिए कनेक्टेड है। सेल टावर की बात करें तो इनके दरमियान जो लिंक है या मीडियम है डाटा सेंड करने का, वो वायरलेस है। इसका मतलब जो हमारा स्मार्टफ़ोन है या सेल टावर है, ये भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये भी नोड है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन इनका जो कम्युनिकेशन लिंक है, वो वायरलेस है।
अब यहाँ पर हमने कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन को अच्छे से रिवाइज कर लिया है 2 से 3 मरतबा। अब आगे चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक था कि हमें पता हो कि एंड डिवाइसेस कौन-सी होती हैं, इंटरमीडिएरी डिवाइसेस कौन-सी होती हैं। तो एंड डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो डाटा को सेंड कर रही हैं, जिसके जो आप समझ लें कि फर्स्ट डिवाइस है डाटा सेंड करने वाली, और जिस तक उसने डाटा सेंड किया है, जिसने आगे रिसीव कर लिया है, वो वाली डिवाइस, इसको हम एंड डिवाइस कहेंगे। दूसरे सादा आसान अल्फाज में समझाऊँ तो ऐसी डिवाइसेस जो एंड यूज़र इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो एंड डिवाइसेस होंगी, और उनके दरमियान यानी एक डिवाइस से, जैसे कि हम कहें कि इस पीसी ने इस सर्वर तक डाटा सेंड करना है, तो इस डिवाइस से इस डिवाइस तक दरमियान में जो डिवाइसेस काम कर रही हैं डाटा को सेंड करने का या फिर रिसीव करने का, इन डिवाइसेस को इंटरमीडिएरी डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास स्विच है, राउटर है, तो ये वाली जो डिवाइसेस होंगी या मॉडेम है, इन डिवाइसेस को हम इंटरमीडिएरी डिवाइसेस कहा जाता है। और एंड डिवाइसेस कौन सी है? जिस डिवाइस ने डाटा को सेंड किया और जिस डिवाइस तक डाटा को सेंड किया, इसको हम एंड डिवाइस कहेंगे। जैसे कि फर्ज करें हमारा स्मार्टफोन है, उसने जो डाटा है वो इस पीसी तक सेंड कर दिया। अब जो स्मार्टफोन है हमारा, इसने डाटा सेंड किया है, और जिसने रिसीव किया है, जिस तक डाटा सेंड किया है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी एंड डिवाइसेस हैं। और इसके दरमियान जो डिवाइसेस काम कर रही हैं डाटा को आगे सेंड करने का, इनको हम एक-एक करके अच्छे से समझेंगे कि स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो हमारा कांसेप्ट है, हम उसी पर रहते हैं कि एंड डिवाइसेस और इंटरमीडिएरी डिवाइसेस। डाटा को सेंड करके डाटा को रिसीव करने तक जो डिवाइस है, जिस तक डाटा सेंड किया गया, वो एंड डिवाइसेस है, और उसके दरमियान जो डिवाइसेस काम कर रही हैं, वो इंटरमीडिएरी डिवाइसेस हैं। अभी के लिए जो भी आपको समझ आई है मेरी बातों की या लेक्चर की, आप नोट करें कि ये वाली जो आपके पास एक इमेज है या नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क का, इसमें से एंड डिवाइसेस कौन-सी बन रही है और इंटरमीडिएरी डिवाइसेस कौन-सी बन रही है। आप इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप रोक के अच्छे से नोट कर लें, तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने सही बताया या फिर सही नहीं बताया। तो ये है हमारा फाइनल आंसर कि एंड डिवाइसेस कौन-सी है और इंटरमीडिएरी डिवाइसेस कौन-सी है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि एंड डिवाइसेस यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो जो डिवाइस डाटा को सेंड कर रही है और जिस डिवाइस तक डाटा को सेंड किया जा रहा है, उसको हम एंड डिवाइसेस कहते हैं। और उसके दरमियान वाली जो डिवाइसेस काम कर रही होती हैं, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा को मूव करवाने का या सेंड करने का, उसको हम इंटरमीडिएरी नोड्स या फिर डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पर जितनी बार भी मैंने डिवाइसेस कहा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, तो आपके ज़हन में पता होना चाहिए, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये नोड्स हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की टर्म में हम कहेंगे नोड्स हैं, कनेक्टेड है कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए, इसी को हमने कंप्यूटर नेटवर्क कहा था। और डिवाइसेस की बात करें, तो जो हमारे पास एंड यूज़र डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर एक डिवाइस से एंड वाली डिवाइस तक जो डाटा सेंड किया जाएगा, उसको हम एंड डिवाइसेस कहेंगे। और दरमियान वाली जो डिवाइसेस काम कर रही हैं, डाटा को मूव करवाने का या फिर सेंड करने का, उसको हम इंटरमीडिएरी डिवाइसेस कहेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ आ चुकी होगी फर्स्ट लेक्चर की। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर की अच्छे से समझ आ चुकी है, तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको सारा इस नेटवर्क की, कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ की पूरी की पूरी आपको नोट्स मिल सकते हैं। अगर आप एक व्हाट्सएप नंबर के थ्रू राब्ता कर लें, बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सेकंड लेक्चर को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।